नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मुझे पता है कि आपको ऋषिका और राकेश की इस प्रेम कहानी में मज़ा तो बहुत आ रहा है, और मज़ा आए भी क्यों ना। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग जो है, और अब तो राकेश और ऋषिका की दोस्ती भी हो चुकी है। दोस्ती से दोनों बहुत खुश भी हैं। तो आइए देखते हैं इनकी दोस्ती में कौन कौन से रंग हैं और क्या क्या हो रहा है इनकी दोस्ती में। चलिए पता करते हैं कहानी के पार्ट 7 में। राकेश और ऋषिका की दोस्ती हो चुकी है, दोनों बहुत खुश हैं। ऋषिका को मानो तो पूरी दुनिया मिल गई। जिस लड़की को कल तक उम्मीद नहीं थी कि राकेश उससे बात करेगा, आज राकेश ने सामने से उससे दोस्ती के लिए पूछा। तो ऋषिका के लिए बहुत बड़ी बात है। ऋषिका मन ही मन में इतनी खुश है मानो उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। इधर ऋषिका के चेहरे पर मुस्कान देखकर राकेश को इतना सुकून मिल रहा है कि सुकून शब्द भी इसके लिए बहुत छोटा हो जाता है। उसे ऋषिका एक प्यारी सी बच्ची लग रही है। वो ऋषिका को बस देखे जा रहा है। कॉफी पीते पीते दोनों में बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर बातों से ज्यादा तो ऋषिका के एक्सप्रेशन देखने पर राकेश का ध्यान है कि ऋषिका के बदलते एक्सप्रेशन देख देख कर वो मानो पता नहीं उसे कौन सी खुशी मिल रही है। कॉफी पीते पीते दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ इधर उधर की, कुछ पेंटिंग की, कुछ एक दूसरे से हुई बहस के बारे में। बातें करते करते समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। अचानक ऋषिका बोलती है, अरे बहुत देर हो गई, बातें करते करते पता नहीं चला, अब मुझे जाना है। ऋषिका के जाने की बात सुनते ही मानो राकेश को धक्का सा लग गया। वो ऋषिका से कहता है, वैसे तुम रहती कहाँ हो? ऋषिका बताती है कि वो यही मंदिर के पास मार्केट वाले एरिया में उसका घर है। राकेश मन में सोचता है कुछ देर और समय बिताने का अच्छा मौका है। वो ऋषिका से कहता है, मैं भी वॉक पे जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। ऋषिका बोलती है ठीक है। दोनों निकल जाते हैं। वॉक करते करते चलते चलते दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इतनी सारी बातें मानो सारी बातें आज ही कर लेंगे। तभी राकेश ऋषिका से कहते हैं, अरे अपना नंबर तो दो, अगर तुमसे बात करने का मन हुआ तो कैसे करूंगा। ऋषिका कहती, इसमें क्या है, लो लिख लो। दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ऋषिका का घर भी आ जाता है। ऋषिका अपने घर की ओर चली जाती है, राकेश अपने घर पे आ जाता है। पर घर पे आने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद कर करके, सोच सोच के मानो पता नहीं कौन सी खुशी मिल रही है इनको। बस सोचे ही जा रहे हैं एक दूसरे के बारे में। राकेश ऋषिका के साथ बिताए एक एक पल को याद करके मुस्कुरा रहा है। ऋषिका की बातें, ऋषिका के एक्सप्रेशन, ऋषिका के शब्द टटोलने का अंदाज, ऋषिका की छोटी छोटी बातों पे बार बार हंसने का अंदाज, राकेश को मानो कोई छोटी सी बच्ची मिल गई थी। इधर ऋषिका भी राकेश की छोटी छोटी चीजों को याद करके बहुत खुश हो रही थी। किस तरह राकेश ने उसे संभाला, उसकी उदासी दूर की। उसकी उदासी दूर करने के लिए न जाने राकेश ने कौन कौन से बहाने बनाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी सामने से राकेश ने उससे दोस्ती के लिए कहा, ये सोचकर ही ऋषिका बहुत खुश थी। दोनों इस कदर एक दूसरे के ख्याल में डूबे मानो पूरी दुनिया में एक यही काम बचा है इनके पास। अचानक से ऋषिका का मन करता है कि वो राकेश को मैसेज करे, और वो मैसेज कर देती है। ऋषिका मैसेज में लिखती है, हेलो, क्या आप बिजी हैं? राकेश मानो मोबाइल हाथ में पकड़कर ऋषिका के मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। वो मैसेज देखते इतना खुश हो जाता है कि उससे रहा नहीं जाता, और वो तुरंत रिप्लाई करता है, नहीं बिजी तो नहीं हूँ, बस खाना बनाने जा रहा। राकेश का रिप्लाई पढ़कर ऋषिका थोड़ी सोच में डूब जाती है। इतना बड़ा आदमी, इतनी लेविश लाइफस्टाइल, और खुद खाना बना रहा है। इसके पास कुक नहीं है क्या? ऋषिका कुछ सोचती, कुछ मैसेज करती या कॉल करती, उससे पहले ही
राकेश ने मस्ती करते हुए उसे वीडियो कॉल कर दिया। अचानक से आए वीडियो कॉल को देखकर ऋषिका हड़बड़ा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल रिसीव करे या ना करे, पर फिर भी राकेश को बुरा ना लगे इसलिए वो वीडियो कॉल रिसीव कर लेती है। दोनों एक दूसरे को सामने देखकर मानो बहुत खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। ऋषिका राकेश से कहती, ऐसे क्या देख रहे हो? राकेश उसे छेड़ता हुआ कहता है, तुम्हें ही देख रहा हूँ। ऋषिका कहती है, मैं कोई आईना हूँ क्या जो मुझे देख रहे हैं? ऋषिका कहता है, आईना तो नहीं, बट एक प्यारी सी बच्ची जरूर है जिसको शैतानी करना बहुत पसंद है। इस पर ऋषिका कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है मैं कितनी शैतान हूँ, और बात टाल देती है। बात बदलते हुए ऋषिका राकेश से पूछती है, मुझे तो लगा था सिर्फ आपको पेंटिंग करने आती, आपको खाना भी बनाना आता, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और वैसे आप तो इतने अमीर हैं, आपके पास तो इतने नौकर चाकर हैं, आपके पास तो कुक भी होंगे, तो फिर खुद खाना क्यों बना रहे हो? राकेश ऋषिका से कहता है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता होगा? तुम तो मुझे पहचानती भी नहीं थी, तुम्हें तो बस मेरी पेंटिंग से मतलब थी, मुझसे कहा। ऐसे इन दोनों में छोटी मोटी नोक झोंक होते होते काफ़ी सारी बातें होने लगती हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद, खाने की पसंद नापसंद, हर तरह की बातें। तभी राकेश ऋषिका से पूछता है, वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? ऋषिका कहती है, मुझे खाने में तो बहुत कुछ पसंद है, पर मीठे में रसगुल्ला बहुत पसंद है। रसगुल्ले का नाम सुनते ही राकेश की हंसी छूट जाती है। राकेश को हंसता देख ऋषिका पूछती है, रसगुल्ले के नाम से आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? बोले, तुम खुद भी तो रसगुल्ले जैसी हो, गोलू मोलू सी। ऋषिका को चिढ़ मच जाती है, वो बोलती, परेशान करना बंद करो। राकेश बोलता, ठीक है फोन रख दो। पर राकेश की बात सुनकर ऋषिका फोन रख देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातें तो दोनों को करनी है, और दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही परेशान करते करते, एक दूसरे से बातें करते करते खाना भी बन जाता है। और तब ऋषिका अचानक से राकेश से कहती है, मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। इस पर राकेश ऋषिका को जवाब देते हुए कहता है, खिलाओगी तब तो पता चलेगा अच्छा बनाती हो या खराब, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। ऋषिका कहती है, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं? और चुप हो जाती है। राकेश ऋषिका को छेड़ते हुए कहता है, भरोसे की क्या बात है? खाने के बाद ही तो कोई जान सकता है ना कि खाना अच्छा बना है या बुरा बना है, या बनाने वाले को खाना बनाना आता भी है या नहीं। ऋषिका चढ़ जाती है, बोली, बस यही तो होता है, आप लोगों को तो बस यही आता है कि आप लोग बस मुझे परेशान करो। राकेश मुस्कुरा के कहते हैं, इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? तुम ही ने तो कहा कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता, तो मैंने बस पूछ लिया कि खिलाओगी तो पता चलेगा। इस पर ऋषिका पूछती है, ठीक है, मौका आएगा तो खिला लूंगी। राकेश हंसने लगता है। अभी थोड़ी देर चुप रहने के बाद ऋषिका के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो राकेश से पूछती है, वैसे कल आप क्या कर रहे हैं? कल का क्या प्लान है? राकेश वैसे तो कल बहुत बिजी था, उसके पास बहुत सारी मीटिंग थी, बहुत सारे काम थे, पर राकेश ऋषिका से कहता, नहीं कल मैं फ्री हूँ, कल मुझे कोई काम नहीं है। तो ऋषिका उससे कहती है, तो मिले डिनर डेट पे। डिनर डेट का नाम सुनते ही राकेश थोड़ा हड़बड़ा जाता है। बोले, डिनर डेट? बोले, हाँ, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद था ना, चखना है ना खाना कि मैं अच्छा खाना बनाती भी हूँ या नहीं। आइए खाइए और जान लीजिए कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। इन शॉर्ट इनडायरेक्ट वे में ऋषिका राकेश को खाने पर इनवाइट करती है। राकेश हंसने लगता है और हंसते हंसते मान जाता है डिनर डेट के लिए। अब डिनर डेट के लिए तो बातें हो रही हैं, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते करते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। इधर राकेश सोचता है कि ऋषिका से अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं, और बिना ऋषिका की रजामंदी के वो किसी से अपने दिल की बात कह भी तो नहीं सकता था। इसीलिए वो डिनर डेट का इंतजार कर रहा है।
अब तो अगले पार्ट में ही देखेंगे कि इनके डिनर डेट पे क्या क्या होता है। क्या राकेश अपने एहसास का जवाब ढूंढ पाएगा, इनके डिनर डेट पे क्या क्या होगा, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तब तक सोचिए और कमेंट करिए कि आप अगर ऋषिका के जगह पर होते तो आप राकेश के लिए क्या क्या करते हैं, और अगर आप राकेश की जगह पर होते तो आप ऋषिका के लिए क्या क्या करते हैं। कमेंट करके प्लीज बताइए और मैं आपसे मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।